गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वप्रथम क्लास 12 के भाग 2 में पाठ्यक्रम पर सर्वप्रथम विचार करते हैं। देखते हैं यूनिट फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 4 लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है वैद्युत आवेश कूलाम का नियम, दूसरा वैद्युत विभव एवं क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, वैद्युत धारिता। 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा है धारा वैद्युत, इसमें वैद्युत चलन सरल परिपथ, 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकत्व, धारा मापी, अमीटर वोल्टमीटर, पृथ्वी का चुंबकत्व। ये यूनिट 3 है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे यूनिट 4 हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंतर्गत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है और प्रत्यावर्ती धाराएं, ये 8 मार्क्स के हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वाप्रेरण, अन्योन प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, ये सब हमको पढ़ने हैं, जिनमें आपको अन्योन प्रेरण तक पढ़ाया गया है। नेक्स्ट आपका है उसी यूनिट में प्रतिघात, प्रतिबाधा, एलसी, दोलन श्रेणीबद्ध, एलसीआर परपथ, एसी परपथों की शक्ति, एसी जनित ट्रांसफार्मर। एंड लास्ट यूनिट है इकाई 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा उनके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त दृश्य, परावैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनके उपयोग और विषयों में मौलिक तथ्यों सहित। इस वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। आज का आपका टॉपिक है अन्योन प्रेरण की परिभाषा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिया गया है कि अन्योन प्रेरण में 2 कुंडलियां संपर्क में होना आवश्यक है, और यदि एक कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करें तो प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। चलिए आगे है अन्योन प्रेरण के उदाहरण। अन्योन प्रेरण का कौन कौन सा उदाहरण है? ट्रांसफार्मर है और प्रेरण कुंडली। इनका कार्य सिद्धांत अन्योन प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक है अन्योन प्रेरण गुणांक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने बताया अन्योन प्रेरण के लिए 2 कुंडलियाँ लेना आवश्यक है। हम मान लेते हैं प्रथम कुंडली है और ये आपका दूसरी कुंडली है, जो एक दूसरे के संपर्क में रखी गई हैं। पहले वाली कुंडली में I1 एम्पियर की धारा बह रही है और दूसरे वाले में I2 एम्पियर की धारा बह रही है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 है, और ये दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 Φ2 होगा। और ये किसके कारण उत्पन्न हुआ N2 Φ2? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के कारण। I1 I2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि 2 कुंडली लें, पहली कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 हो, और ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? N2 Φ2 हो, जो कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I के I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस मीन्स क्या होगा? N2 Φ2 प्रोपोर्शनल I1, यही मिलेगा। या N2 Φ2 बराबर एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट यहाँ ही हम लिखते हैं यम I1 और यम एक कांस्टेंट है, नियतांक है। इसी यम को हम अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। आगे वही लिखा है N2 Φ2 प्रोपोर्शनल I1 या N2 Φ2 बराबर यम I1, जहाँ यम एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक को 2 प्रकार से और परिभाषित किया जा सकता है। पहला है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के पदों में। अभी आपको बताया गया कि N2 Φ2 बराबर होता है यम I1। यहाँ से अगर यम की वैल्यू निकाला जाए तो हमको क्या मिलेगा? N2 Φ2 बटे I1 मिल जाएगा। यहीं से डिफिनेशन हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक का
निकल जाएगा कि दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। वही लिखा है, अर्थात समीप स्थित दो कुंडलियों में से दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। दिस मीन्स M = N2 ∅2 अपॉन I1। आगे देखते हैं, वही लिखा है, इसमें यदि हम I1 बराबर 1 एम्पियर ले लें, I1 1 एम्पियर हो जाए तो M बराबर क्या मिलेगा, N2 ∅2। M बराबर N2 ∅2। इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। ये हो गया। आगे है प्रेरित विद्युत वाहक बलों के पदों में। इसके लिए हमने पढ़ा है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के E बराबर होता है -d∅dt। ये होता है, यहाँ से हम कह सकते हैं E2 बराबर क्या हो जाएगा, -d∅dt, या E2 बराबर -d∅, यदि फेरों की संख्या N2 हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, N2 ∅2। ये वैल्यू रखा गया अपॉन d2, और N2 ∅2 बराबर होता है क्या, MI1। वैल्यू रख दिया गया MI1। तो E2 बराबर इस प्रकार मिला -MdI1/dt। माड E2, यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि परिपथ में धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। और इस प्रकार यदि dI1/dt बराबर 1 एम्पियर पर सेकंड मान लें तो M बराबर किसके मिलेगा, केवल E2 के। अर्थात यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो दूसरी कुंडली से में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। इस प्रकार अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दो पदों में भी आपने देखा। आगे की वीडियो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो को पुश करके जो लिखे गए हैं इनको नोट्स बुक में नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।